नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श 570 में। तो दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को वहां का नया अंतरिम गवर्नमेंट का चीफ बना दिया जाता है, मगर अब भी वहां हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और शेख हसीना पर कत्ल के मुकदमे भी कर दिए गए हैं। मगर वहाँ फ्यूचर में चुनाव कब होगा यह बात किसी को नहीं पता, केवल CIA और ISI को छोड़कर। क्या वहाँ फिर से लोकतांत्रिक सरकार आएगी या नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के पड़ोस में अगर आप नजर घुमा कर देखें तो बांग्लादेश, मेरा मतलब पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका, सबके हालात खराब है। पाकिस्तान का जन्म जब से हुआ वहाँ आधे से ज्यादा टाइम फौज का ही राज रहा और आज जिस शहबाज शरीफ की सरकार है वह भी पाकिस्तानी फौज के जूते चमका कर ही PM बने हैं। और इस तरफ श्रीलंका में जब राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का था तो उन्हें भी उस वक्त देश को छोड़कर दूसरे गोले पर जाना पड़ा था। और म्यांमार की आंग सान सू की 2020 में दोबारा PM बनी तो वहाँ की फौज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनकी सरकार भंग करके उन्हें जेल में डाल दिया। हैरानी की बात यह है कि भारत की तुलना में यह देश बड़े छोटे हैं। इन देशों में भारत जैसी डाइवर्सिटी भी नहीं है, न वहाँ ज्यादा धर्म है न जात। और देखने में यह देश सरकार गिराने की लिस्ट में नंबर 1, 2 या 3 पर आते हैं। फिर भी इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है और कभी अगर पुरानी यादों की तरह डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। लेकिन अभी पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी की तरह राष्ट्रपिता माना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसे महात्मा गांधी ने भारत को आजाद करने में निभाई थी। लेकिन वहाँ के आतंकी छात्रों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन छोड़ो, इन सब देशों को शर्म करना चाहिए कि भारत की सेना ने न कभी भारत की व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है और न कभी अपने हाथों में लेगी। भारत की सेना के चीफ ने 1946 में ही नेहरू जी से कहा था कि भारतीय सेना को पता है कि उनका काम सिर्फ सरकार की पॉलिसी के अंडर में काम करना है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ KL जनरल करियप्पा ने कहा था कि सेना में राजनीति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में सेना ही राजनीति करती है और पूरा देश चलाती है। वैसे हमने इस वीडियो में नेपाल को छोड़ दिया है और वहाँ भी बहुत जल्दी तख्ता पलट हुआ था, उसे हम अगले वीडियो में याद करेंगे। वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।